हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी ट्यूटोरियल ऑन अ मिरर वर्क। आज डे 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक इन योर मिरर एंड टेक अ फ्यू मोमेंट टू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। आपको अपने आप को एक मिरर में देखना है और कुछ मोमेंट के बाद अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। यू आर अ बिगनिंग टू लव एंड अप्रूव ऑफ योर सेल्फ और एटलीस्ट टू बी विलिंग टू डू सो। अब ये शुरुआत है अपने आप को प्यार करने की और अपने आप को अप्रूव करने की। और ये जो है एक तरह से एक तरीका है कि आप तैयार हो कि आप अपने आप को प्यार करने के लिए और अपने आप को अप्रूव करने के लिए। Whenever you are in a process, celebrate the process you made so far। जब भी आप इस प्रोसेस में हैं, इस प्रोसेस को आप सेलिब्रेट करें। आज सेलिब्रेट यू एंड योर कमिटमेंट टू योर मिरर वर्क। मैं आपको सेलिब्रेट करती हूँ और आपको जो है कमिटमेंट है मिरर वर्क की, वो सेलिब्रेट करती हूँ। इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस मिरर वर्क वीडियोज़, अगर आपने जो मिरर वर्क के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने किसी ने भी जो पुराने वीडियोस है वो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को पहले देख सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। द मोर मिरर वर्क यू डू द मोर अवेयर ऑफ योर सेल्फ टॉक बिकम। जितना ज़्यादा आप मिरर वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अवेयर होंगे अपनी सेल्फ टॉक के लिए। If I ask you to play a tape of your inner dialogue today, what would it sound like? अगर मैं आपको जो अंदर चलता रहता है डायलॉग उसका बोलूँगी कि टेप चलाओ, तो आपको कैसा साउंड करेगा? Would it be listening to a negative affirmation like I am stupid? क्या आप अपने आप को सुन रहे होंगे कि आप जो है नेगेटिव अफर्मेशन बोल रहे हैं, जैसे I am stupid? Nobody ask me what I think। कोई भी नहीं पूछता मेरे से मैं क्या सोचती हूँ। Why are so many अनकंसिडरेट पीपल? क्यों इस दुनिया में इतने सेल्फिश लोग हैं? इज योर इनर वॉइस कॉन्स्टेंटली पिकिंग एट एवरीथिंग? क्या आपकी जो अंदर की आवाज़ है वो हमेशा हर एक चीज़ पे पिक करती है क्या? आर यू सीइंग द वर्ल्ड थ्रू अ क्रिटिकल आइज? क्या आप इस वर्ल्ड को एक ऐसी आंखों से देख रहे हैं जो आंखें जो है हर चीज़ को जज कर रही है? डू यू जज एवरीथिंग? क्या आप हर चीज़ को जज कर रहे हैं? डू यू स्टैंड इन अ सेल्फ राइटनेसनेस? मीन्स क्या हुआ कि क्या आप एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आप डिसीजन ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सो मैनी ऑफ अस हैव अ स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ जजिंग एंड क्रिटिसिज्म विच वी कैन नॉट ईजिली ब्रेक इट। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग हैबिट है चीज़ों को जज करना और क्रिटिसाइज करना, जिसको हम ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते। आई यूज़ टू बी अ कॉन्स्टेंट कंप्लेनर ऑफ फुल ऑफ सेल्फ पिटी। जो लुइस है वो कहती है कि वो जो थी वो हमेशा कंप्लेन करती रहती थी और वो जो है अपने आप को दया करते हैं ना, उस तरह की थी। आई लव टू वेलो इन द पिट्स। मुझे अच्छा लगता था अपने आप को पिट्स में, गड्ढों में घसीटना। आई डिड नॉट नो दैट आई वॉज परपिचुएटिंग द सिचुएशन टू पिटी माई सेल्फ। वो खुद नहीं जानती थी कि वो अपनी जो सिचुएशन है उसको कंटिन्यू कर रही है, जिसके अंदर वो अपने आप को दया के अंदर डाल रही है। आई डिड नॉट नो एनी बेटर इन दोज डे। वो उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं जानती थी उन दिनों में। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू डू योर मिरर वर्क। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना मिरर वर्क करें, बिकॉज इट मेक यू एक्यूटली अवेयर ऑफ द जजमेंट एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। इससे क्या होता है, आप जो है अवेयर होते हैं अपनी जजमेंट के लिए और नेगेटिव सेल्फ टॉक के लिए, और आप जो है अलाउ करते हैं आपकी जो इनर क्रिटिक है, जो अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको अलाउ करते हैं रिलीज़ करने में एज सोन एज यू कैन, जितना आप कर सकती हैं। यू विल बी एबल टू लव योर सेल्फ। आप अपने आप से प्यार करेंगे अनटिल यू गो बियॉन्ड द नीड टू पुट योर सेल्फ डाउन। जब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मुझे अपने आप को नीचे डालना है या मेरी जो लाइफ है उसको रॉन्ग बनाना है, तब तक आप अपने आप से प्यार करेंगे। एज अ लिटिल बेबी यू वर सो ओपन टू लाइफ। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ओपन थे अपनी ज़िंदगी की तरफ। यू लुकड एट द वर्ल्ड विद द आई ऑफ वंडर। आप जो वर्ल्ड थे उसको आई ऑफ वंडर से देखते थे। अनलेस समथिंग वॉज स्कैरी और समवन हार्म्ड यू। जब तक कोई इंसान जो है वो तुम्हें हार्म नहीं करता था या फिर कोई चीज़ जो थी आपको डरावनी नहीं लगती थी, यू एक्सेप्टेड द लाइफ जस्ट एज इट वॉज। आप अपनी ज़िंदगी जो थी उसको एक्सेप्ट करते थे जैसे थी वो। लेटर एज यू ग्रू अप यू बिगेन टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ अदर।
जैसे जैसे आप ग्रो हुए, आपने दूसरे लोगों की ओपिनियन जो थी उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड मेक देम योर ऑन, और आपने उन ओपिनियन को अपना ओपिनियन बना लिया। यू लर्न हाउ टू क्रिटिसाइज, आपने सीखा आप कैसे क्रिटिसाइज करेंगे। What helped me eventually was that I started to listen to what I was saying. किस चीज़ ने जो लुइस है थी उसको हेल्प करा कि वो जो थी वो सुनने लगी थी जो भी चीज़ वो अपने आप को बोलती थी। आई बिकम अवेयर ऑफ माई इनर क्रिटिक। जो लुइस है थी वो जो थी अपने इनर नेगेटिव बिलीव्स जो थे, नेगेटिव टॉक थी, उसके प्रति वो अवेयर रहने लगी। एंड आई वर्क टू स्टॉप माई सेल्फ क्रिटिसिज्म, और उसने अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए काम करना स्टार्ट किया। आई बिगेन टू से पॉजिटिव अफर्मेशन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। जो लुइस है थी वो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने लगी मिरर के आगे खड़े होकर, विदाउट क्वाइट नोइंग व्हाट दैट मीन। वो उसका मीनिंग भी नहीं जानती थी, बस वो पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को बोलने लगी। आई जस्ट से देम ओवर एंड ओवर अगेन। मैं इस कोटेशंस को, इस अफर्मेशन को बार बार बोलने लगी। आई स्टार्टेड विद द ईजी वन। लुइस ने बहुत आसान से स्टार्टेड किया। आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को अप्रूव करती हूँ। देन आई ग्रेजुएटेड टू दिस, देन उन्होंने लुइस ने ये बोलना स्टार्ट किया, माई ओपिनियंस आर वैल्यूड। मेरी ओपिनियंस को वैल्यू किया जाता है। आई रिलीज द नीड टू क्रिटिसाइज माई सेल्फ। मैं जो नीड है अपने आप को क्रिटिसाइज करने की उसको छोड़ रही हूँ। आई रिलीज द नीड टू क्रिटिसाइज अदर। मैं जो है दूसरों को क्रिटिसाइज करने की नीड को छोड़ रही हूँ। After a while, I started noticing that the positive changes were began to take place. जैसे जैसे टाइम बीतने लगा तो मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो मेरे अंदर आने लगे हैं। When you work on releasing your inner critic, you too will become notice the changes. जब आप अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी सारे नए चेंजेस आ रहे हैं। आई बिलीव दैट क्रिटिसिज्म श्रिवल आवर स्पिरिट। मुझे पता है कि जो क्रिटिसिज्म है ना वो हमारी स्पिरिट को सिकोड़ देता है। इट री इन्फोर्स दैट बिलीव आई एम नॉट गुड इनफ। ये हमारे को एक बिलीव बनाता है कि हम जो है अच्छे नहीं हैं, हम गुड इनफ नहीं हैं। इट्स सर्टेनिटी डज नॉट ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। और ये जो है हमारे अंदर से जो बेस्ट होता है वो उसको नहीं लेके आता। बट वेन यू रिलीज द इनर क्रिटिक यू गेट इन टच विद द हायर सेल्फ। जब भी आप अपने अंदर की नेगेटिविटी है उसको निकाल देते हैं, जो नेगेटिव टॉक चलता है उसको निकाल देते हैं, तो आप जो है अपने हायर सेल्फ के टच में आ जाते हैं। सो लेट्स चेक, इसको चेक करें। आर यू लर्निंग टू प्ले अ टेप ऑफ द पॉजिटिव अफर्मेशन इन योर माइंड। क्या आप लर्न कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड में बोलें? Are you paying attention to your thought and replacing the negative thought with a positive affirmation? क्या आप अटेंशन डाल रही हैं, अटेंशन दे रहे हैं अपने थॉट्स की तरफ और अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाय डूइंग अ मिरर वर्क यू विल बिकम मोर अवेयर ऑफ योर इनर वॉइस। जब आप मिरर वर्क करेंगे तो आप ज़्यादा अवेयर होंगे अपने इनर वॉइस की तरफ कि आपके अंदर क्या चल रहा है, एंड वॉट यू से टू योर सेल्फ, और आप अपने आप को क्या बोलते हैं। देन यू विल बी एबल टू रिलीज द नीड टू पिक ऑन योर सेल्फ ऑल द टाइम। और आप अपने आप को आप तैयार होंगे अपने जो पिक, आप हमेशा अपने को पिक करते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, उसको आप छोड़ देंगे। एंड वेन यू डू यू विल नोटिस दैट नो लॉन्गर क्रिटिसाइज अदर सो मच। और जब आप ये सब करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप दूसरे लोगों को भी क्रिटिसाइज करना बंद कर चुके हैं। वेन यू मेक इट ओके टू बी योर सेल्फ, जब ये ओके होगा आपके लिए, देन ऑटोमेटिकली अलाउ अदर टू बी देम सेल्फ। और इसी तरह आप दूसरों को अलाउ करेंगे कि जैसे वो है वो वैसे रहें। देन लिटिल हैबिट नो लॉन्गर बॉदर यू सो मच। उनकी छोटी छोटी हैबिट जो है अब आपको तंग नहीं करेगी। यू रिलीज द नीड टू चेंज अदर एज यू वॉन्ट दैम टू बी। और आपको अभी ऐसा लगता है कि सामने वाला जो इंसान होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए। अब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि सामने वाला इंसान जो है उसको चेंज होना चाहिए। आप जैसा है सामने वाला इंसान, आप उसको ऐसा एक्सेप्ट करोगे। देन एज यू स्टॉप जजिंग अदर,
जैसे जैसे आप जो है जज करना छोड़ देंगे दूसरों को, दे रिलीज द नीड टू जज यू, और वो जो है नीड जो है आपको जज करने की वो भी छोड़ देंगे। एवरीबडी गेट टू बी फ्री, हर एक इंसान को फ्री होना चाहिए। आवर थॉट्स आवर फीलिंग्स आर थॉट इन एक्शन, जो हमारी फीलिंग्स है वही हमारे थॉट है और वही हमारे एक्शन होते हैं। देर इज़ नो नीड टू फील एनी गिल्ट और शेम अबाउट दैम, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है कि हम गिल्ट फील करें या शेम करें उन लोगों के लिए। दे सर्व अ पर्पस, उनके पास भी एक पर्पस है। एंड व्हेन यू रिलीज अ नेगेटिव थॉट फ्रॉम योर माइंड एंड अ बॉडी, जब आप बॉडी से नेगेटिव थॉट्स निकालेंगे, यू अलाउ द स्पेस इनसाइड फॉर अदर, तो आपके अंदर स्पेस आएगा। मोर पॉजिटिव फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस, आपके पास मोर पॉजिटिव फीलिंग्स और एक्सपीरियंस आएंगे। लेट्स अफर्म, ये अफर्म करें, इट इज़ नाउ सेफ फॉर मी टू रिलीज माई इनर क्रिटिक एंड मूव इन टू लव, ये अब मेरे लिए सेफ है कि मैं जो अंदर की नेगेटिव टॉक चलती रहती है उनको मैं छोड़ दूं और प्यार के अंदर मूव कर जाऊं। चलिए डे 6 की मिरर वर्क की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ क्वाइट प्लेस विद अ मिरर वेयर यू फील सेफ एंड वेयर यू वॉन्ट बी डिस्टर्ब, आपको एक प्लेस ढूंढना है मिरर के सामने जहाँ पे आप सेफ फील करें और जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। Look into the mirror, look straight into the eyes. If you still uncomfortable doing this, then concentrate on your mouth or a nose. आपको शीशे में देखना है और अपनी आँखों में देखना है। अगर आपको अपनी आँखों में देखना अनकंफर्टेबल लगता है तो आप अपने माउथ या नोज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। टॉक टू योर इनर चाइल्ड, आपको अपने अंदर जो छोटा सा बच्चा है उससे बात करनी है। योर इनर चाइल्ड वॉन्ट टू ग्रो एंड ब्लॉसम एंड नीड लव, एक्सेप्टेंस एंड प्रेज, जो आपका अंदर का बच्चा है वो ग्रो होना चाहता है, उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको भी प्रेज चाहिए। नाउ से दिस अफर्मेशन, आई लव यू, आपको अब ये अफर्मेशन बोलना है, आई लव यू एंड आई नो यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ आप अपना बेस्ट कर रहे हो जो आप कर सकते हैं। यूर अ परफेक्ट जस्ट एज यू आर, आई अप्रूव ऑफ यू, आप परफेक्ट हैं जैसे आप हैं और मैं आपको अप्रूव करता हूँ। यू मे वॉन्ट टू डू दिस एक्सरसाइज सेवरल टाइम बिफोर यू ट्रूली फील दैट योर इनर वॉइस इज लेस क्रिटिकल, आपको ये जो एक्सरसाइज है उसको आप बहुत बार करें ताकि जो आपकी इनर वॉइस है, जो इनर नेगेटिविटी चलती रहती है वो कम हो जाए। डू वॉट फील राइट फॉर यू, आप वही करें जो आपको सही लगता है। चलिए डे 6 के जर्नलिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग दैट यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ फॉर, आपको जो है 5 चीज़ की लिस्ट बनानी है जिसके लिए आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। गो डाउन द लिस्ट एंड बिसाइड ईच आइटम राइट द डेट ऑन विच यू बिगेन टू क्रिटिसाइज योर सेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलरली थिंग, अब आपको उसी लिस्ट के अंदर उसी के नीचे आपको डेट लिखनी है जिस दिन से आपने अपने आप को क्रिटिसाइज करने स्टार्ट किया उस चीज़ के लिए। इफ़ यू कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, अप्रॉक्सीमेट, यू कैन राइट द अप्रॉक्सीमेट डेट, आप अप्रॉक्सीमेट डेट लिख सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद। आर यू अमेज्ड एट हाउ लॉन्ग यू हैव बिन पिकिंग ऑन योर सेल्फ, आप हैरान होंगे कि आप कितने टाइम से अपने आप को उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। द हैबिट ऑफ अ सेल्फ क्रिटिसिज्म हैज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पॉजिटिव चेंजेस, हैज़ इट, जो हैबिट है सेल्फ क्रिटिसिज्म की वो उसने कभी भी किसी के लिए एक पॉजिटिव चेंजेस नहीं लेके आए हैं और उसने ना पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। क्रिटिसिज्म डज नॉट वर्क, क्रिटिसिज्म जो है वो वर्क नहीं करता कभी भी। इट ओनली मेक यू फील बैड, ये तुम्हारे को जो है बहुत बुरा फील करवाता है। सो बी विलिंग टू स्टॉप इट, आप तैयार हो उसको आप छोड़ने के लिए। चेंज ईच ऑफ द 5 क्रिटिसिज्म ऑन योर लिस्ट टू द पॉजिटिव अफर्मेशन, जो भी आपने क्रिटिसिज्म लिखा है उसको आप पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट कर दो। कैरी दिस लिस्ट विद यू, आप उस लिस्ट को अपने साथ रखें। एंड व्हेन यू नोटिस योरसेल्फ बीइंग जजमेंटल, टेक आउट द लिस्ट ऑफ अफर्मेशन एंड रीड इट फ्यू टाइम, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप जजमेंटल हो रहे हैं तो आप उस अफर्मेशन को उठाएं, उसको रीड करें 1-2 बार, एंड बेटर येट रीड इट अलाउड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, और आप उसको जो है शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। आप ऑनेस्ट रहें वाइल डूइंग द जर्नलिंग एक्सरसाइज।
thought for a day 6 is I love and accept myself exactly as I am. इसको 20 to 40 टाइम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. योर डे 6 मेडिटेशन इज़ वी आर फ्री टू बी आवर सेल्फ. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आपको दिन में 2 बार ये मेडिटेशन कंप्लीट करनी है, एक सोने से पहले और सुबह उठने के बाद. इस ट्यूटोरियल का जो सोर्स ऑफ कंटेंट है वो मैंने एक लुइस है की बहुत ही फेमस बुक मिरर वर्क से लिया हुआ है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में प्रेजेंट है. अगर आप में से कोई भी इंसान इंटरेस्टेड है इस बुक को ख़रीदने में, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो बुक को ख़रीद सकते हैं. और दूसरी चीज़, फ्रॉम डे 1 टू डे 21 मैं पूरा फ्री ट्यूटोरियल जो है अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दूँगी. अगर आप फ्रीली सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप कोई भी फीडबैक या सजेशन या कमेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं.